प्रभु यीशु मसीह के नाम से सबको जय मसीह की। आज का वचन है यिर्मयाह भविष्यवाणी की किताब, उसका 6 अध्याय 20 वचन। मेरे लिए जो लोबान शबासे और सुगंधित नरकट जो दूर देश से आता है, इसका क्या प्रयोजन है? तुम्हारे होम बलियों से मैं प्रसन्न नहीं हूँ और न तुम्हारे मेल बलि मुझे मीठे लगते हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन जो कहता है उसको अगर हम नहीं सुनेंगे तो हम जितना भी परमेश्वर के लिए करें, परमेश्वर को दान दें, परमेश्वर को ऑफरिंग दें, वह सब व्यर्थ है। परमेश्वर उससे प्रसन्न नहीं रहता, प्रसन्न नहीं होता। इस अध्याय में इजरायली जन के बारे में परमेश्वर बहुत दुख होता है, विलाप दुख होता है। इस अध्याय में 10 वचन में इस प्रकार परमेश्वर कहता है, मैं किससे बोलूं और किसको चिताकर कहूं कि वे माने? देख, ये ऊंचा सुनते हैं, वे ध्यान भी नहीं दे सकते। देख, यहोवा के वचन की वे निंदा करते और उसे नहीं चाहते हैं। मेरे प्रियो, हम सबसे पहले परमेश्वर का वचन को मानना है। परमेश्वर जो कहता है उसको सुनना है और ध्यान देना है और परमेश्वर का वचन का आदर करना है, परमेश्वर का वचन को चाहना है। मेरे प्रियो, परमेश्वर यही चाहता है। इसी अध्याय में हम 19 वचन में इस प्रकार परमेश्वर कहते हुए हम देखते हैं, हे पृथ्वी सुन, देख कि मैं इस जाति पर वह विपत्ति ले आऊँगा जो उनकी कल्पनाओं का फल है, क्योंकि इन्होंने मेरे वचनों पर ध्यान नहीं लगाया और मेरी शिक्षा को इन्होंने निकम्मी जाना। मेरे प्रियो, हम जब परमेश्वर का वचन को सुनते हैं और ध्यान देते हैं और मन लगाते हैं और परमेश्वर का वचन का आदर करते हैं, तो परमेश्वर हमसे प्रसन्न होता है। परमेश्वर हमारा जो ऑफरिंग को ग्रहण करता है, हमारा स्तुति को ग्रहण करता है, हमारा प्रार्थना को ग्रहण करता है, हमारा दान बलिदान को ग्रहण करता है। मेरे प्रियो, हम मन फिराएं, परमेश्वर यही चाहते हैं। हम पाप से मन फिराएं, हम प्रभु के वचन की ओर देखें, प्रभु के वचन को ध्यान से देखें और सुनें। रोमियों के पत्री में इस प्रकार लिखा है, हमारा विश्वास परमेश्वर के वचन को सुनने से ही बढ़ता है। परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर जो कहते हैं उस बात को हम गौर से सुने, ध्यान दें और मन लगाएं, माने और उनके वचन का आदर करें और परमेश्वर का वचन को अपने हृदय में रखें, अपना हृदय के साथ रखें, हमारा हृदय के अंदर रखें। परमेश्वर आपके और मेरा जीवन में बहुतायत से आशीष देंगे। परमेश्वर हमसे प्रसन्न होगा,
हमारा जीवन से वह महिमा पाएगा। तो आइए इस वचन के अनुसार अपने आप को परमेश्वर के हाथों में चलने के लिए समर्पित करें। हमारा इस वचन के अनुसार हम चलने में हमारा जो कुछ भी परमेश्वर का सेवा है अंगीकार किया जाएगा और परमेश्वर के लिए जो कुछ भी देते हैं वह अंगीकार किया जाएगा। तो आइए हम प्रार्थना में जाएं। प्यारे पिता खुदाबंद यीशु मसीह, आपको धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर, हम अब तक आपके विरुद्ध, आपके खिलाफ हमने बहुत सारा पाप किया। परमेश्वर, हम आपके वचनों को नहीं माना, ग्रहण नहीं किया और आपके वचनों को तुच्छ जाना। परमेश्वर, आपके वचन के अनुसार चला नहीं और चाहा नहीं। परमेश्वर, हमें माफ़ करना, हमें क्षमा करना। पिता, अपने आप को दीन करते हैं, नम्र करते हैं, आपके हाथों में, आपके चरणों में सौंपते हैं। पिता, हमें माफ़ करना। परमेश्वर पिताजी, आप हमें खोना नहीं चाहते, बल्कि आप हमें बुलाते हैं। परमेश्वर, आप हमें गले लगाते हैं। पिताजी, हम मन फिर कर आपके पास आना ही आपका इच्छा है। पिता, आपका योजना है। पिता, हम मन फिरने पाएँ, जो कुछ भी आपके खिलाफ हमारा गुण है उस सारे चीज़ों से हम मन फिरने पाएँ। पिता, हमें वह हृदय हमारा अंदर देना। परमेश्वर पिताजी, आपका वचन को, आप जो कुछ भी कहते हैं उस वचन को हम आदर करने पाएँ, आपका वचन को गौर से सुनने पाएँ, आपके वचन पर ध्यान लगाने पाएँ, आपके वचन को चाहने पाएँ। पिता परमेश्वर, अनुग्रह देना। पिता, आप जैसे भी हमें हमारा जीवन से चाहते हैं उस कार्य को हम करने पाएँ, अनुग्रह देना। परमेश्वर, आशीष देना। पिताजी, हमारा स्तुति को ग्रहण करना, हमारा बलिदान को ग्रहण करना, हमारा भेंट को ग्रहण करना, हमारा प्रार्थना को ग्रहण करना, आप ग्रहण करेंगे। आपको धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर, सबसे पहले हमारा हृदय को आपके लिए हम समर्पित करते हैं। हमारा हृदय में आप बसना। परमेश्वर, हमारा हृदय में आपके वचनों को ढालना, भरना। परमेश्वर, धन्यवाद देता हूँ। पिताजी, इसी तरह सारे व्यूअर्स को आशीष देना। परमेश्वर, हम परमेश्वर आपके वचन सुनने में, समझने में, उसका आदर करने में, आपके वचन का आदर करने में, हालेलुया चाहने में हम बढ़ने पाएँ। पिता, अनुग्रह देना। पिताजी, अनुग्रह देना। परमेश्वर, हमें आशीष देना, संभालना। पिता, सारा व्यूअर्स को आशीष देना, उनका जीवन में कोई कमी घटी ना होने देना, सारा ज़रूरतों को पूरा करना। जो कोई भी जन बीमार है उनको छूकर चंगा करना, प्रभु यीशु मसीह के नाम से चंगा होने पाएँ। जिनका जीवन में तकलीफ़ है, परमेश्वर उलझन है, सारा उलझनों को ठीक करना, परेशानियों को दूर करना। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से सारा परेशानियां दूर होने पाएँ, सारा समस्याएं ठीक होने पाएँ। परमेश्वर, सभी को आशीष देना, संभालना। परमेश्वर, हर एक बच्चों को, जवान बच्चों को आपके हाथों में समर्पित करता हूँ। उन सभी के संग रहना, उनको आशीष देना। परमेश्वर, इस दुनिया के भीड़ में गलत चीज़ों में फंसे नहीं पाएँ, बल्कि आपके बहुमूल्य वचन के रोशनी में चलने पाएँ। आपके वचन को मानकर, आपके वचन को सुनकर उसके अनुसार चलने के लिए अनुग्रह देना। पिता, आपके नाम के महिमा मिलने पाएँ, उनका जीवन के द्वारा आपके नाम के महिमा मिलने पाएँ। परमेश्वर, अनुग्रह देना। पिता, सारे लोगों को इसी तरह आशीष देना। बुज़ुर्गों को आपके हाथों में समर्पित करते हैं, उनके संग रहना, शांति से, आनंद से, खुशी से, प्रेम से भरना। परमेश्वर, उन सभी को आशीष देना। पिता, उनका सारा दुर्बलता, कमजोरियों को निकालना, बल सामर्थ्य से भरना। परमेश्वर, जो कोई भी जन, जो आपने जो जीवन दिया है उसको
व्यर्थ जान रहे हैं, वो परमेश्वर जीने के लिए थक रहे हैं पिताजी, वह परमेश्वर कुछ आनंद नहीं है, उनका जीवन में कोई शांति नहीं है, परमेश्वर उनको आपके हाथों में समर्पित करते हैं। पिताजी उनको आशीष देना, पिता मन में संतुष्टि देना परमेश्वर, उनका विश्वास को बढ़ाना परमेश्वर, जो कोई भी प्रॉब्लम को सामना कर रहे हैं सारा परेशानियों को दूर करना पिता, जो कोई भी कमी उनका जीवन में है सारा कमी पूरा होने पाए परमेश्वर, सारा उनका चाहत पूरा होने देना परमेश्वर। इसी प्रकार आप आशीष देंगे, धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। सारा ये प्रार्थना को सुना, ग्रहण किया, धन्यवाद देता हूँ। जिन्होंने कर्ज लिया है उस कर्ज को वापस देने के लिए द्वार खोलना परमेश्वर। हालेलुया, धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। हाल जो कोई भी जन, जो आपके दास, आपके लोग सेवा कर रहे हैं परमेश्वर, उनको आशीष देना। मैं दीनता के साथ परमेश्वर उनके लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। उन सभी को आशीष देना, संभालना, लंबी उम्र देना, उनका सारा ज़रूरतों को पूरा करना परमेश्वर, उनका सेवकाई को बहुतायत से बढ़ाना परमेश्वर, आशीष देना पिता, सारा ज़रूरतों को पूरा करना परमेश्वर, शरीर में दुर्बलता कमजोरियों के निकालना, बल सामर्थ्य से भरना, सुरक्षित रखना पिता, संभालना। सारा आदर महिमा आपको मिलते रहे। प्रभु यीशु मसीह के नाम से सारा दुआओं को मांगते हैं और पा लेते हैं। आमीन आमीन। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु यीशु मसीह का आशीष और अनुग्रह हम सभी के ऊपर बने रहें। आमीन आमीन। मेरे प्रियो, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अगर किसी को भी प्रार्थना का विषय हो तो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ नंबर में आप कॉल करके या व्हाट्सएप में आपका प्रार्थना का विषय को बता सकते हैं। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। विशेष करके बुधवार और शनिवार को आपके व्हाट्सएप में वॉइस मैसेज के ज़रिए प्रार्थना करके भेजा जाएगा और इस सेवकाई के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में कार्य किया हो वह भी हमें बता सकते हैं। हम सब मिलकर परमेश्वर का महिमा करेंगे। विशेष करके आपका प्रार्थना का विषय के लिए एक मसीह बहन जो प्रभु के सेवा करती हैं वो प्रार्थना करेंगी। प्रभु यीशु आप सबको आशीष दे। आमीन आमीन।